सो जेनरिक क्लास के लिए सबसे पहले IO स्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस एंड std और int main। और अभी यहाँ पर हम एक क्या काम करते हैं, एक क्लास हम बना लेते हैं। नॉर्मल क्लास में भी मैं बना रहा हूँ, और नॉर्मल क्लास लाइक मैंने यहाँ पे माई जेनरिक, ठीक है, और इसको मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर, और मैं इसको पब्लिक ही बना रहा हूँ। यहाँ से पब्लिक फंक्शंस मैंने बनाया एक वॉइड। वॉइड क्या बना रहा हूँ मैं, फंक्शन का टाइप है ना, वॉइड नहीं रखूंगा, मैं टी रख दूंगा। और टी मैंने किया लाइक एडिशन, और यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, टी, और मैं रखूंगा ए कोमा, और यहाँ पर भी टी और बी, तो ये दोनों हो गए। और रिटर्न में करूंगा यहाँ से, रिटर्न कर लो या यहीं पे सम कर लो, चॉइस आपकी, चलो यहीं पे सम कर लो। चलो मैंने वो भी लिया ना, तो हाँ रिटर्न भी ले लिया, तो रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी को, राइट। सो अब क्वेश्चन क्या है कि चलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो माई जेनरिक ओबीजे एंड यहाँ से अब हम क्या करते हैं, ओबीजे डॉट एडिशन। मैंने यहाँ से 5 और 6 दो वैल्यू सप्लाई करी, और मैं इसी को सी आउट में भी रख सकता हूँ, या एक यहाँ पर सी आउट में रखूंगा क्योंकि प्रिंट कराना है मुझे। तो सी आउट मैंने किया, और बस एक यहाँ पर एंडल और रख देता हूँ। इसे सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। कोड चलाया, तो इसमें एक तो हमें यहीं पे जेनरिक पे उसका टाइप बताना पड़ेगा, तो हमने यहाँ से क्या लिखा, इंटीजर, राइट। तो हम बता रहे हैं कि रन टाइम पे। दूसरा क्या है, इसका टेम्पलेट का आपको वो बताना होगा कि टेम्पलेट, और फिर इसमें यहाँ से रखना होगा आपको टाइप नेम, और टाइप नेम में आप क्या रखोगे, टी। तो मैं इसको दोबारा से कॉल करता हूँ। टाइप नेम का दैट मीन्स इसका जो टाइप है वो डिसाइड होगा हमारा जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो कितना आया ये, 11, वेरी गुड। हाँ, क्लास के बाहर हम ये भी रखेंगे जब हम दो फंक्शन अभी बनाएंगे। पहले मैं अब इसी को एक बार और कॉल कर लेता हूँ, दैट मीन्स कैरेक्टर्स, लाइक अब मैंने इसका नाम ना एडिशन मत रखो, फिर ऐसा रख लो जो सूट करे, दैट मीन्स माई फंक्शन, या फिर एंड और इसका जो नेम है मैंने चेंज कर दिया लिटिल बिट, माई फंक्शन। तो मैं अभी इस फंक्शन से क्या करवा रहा हूँ, एडिशन। तो ठीक है सर, ये देखो 11 आ गया। लेकिन इसी फंक्शन से सेकेंड टाइम पर फिर जो है, इसी को मैंने यहाँ से कैरेक्टर की तरीके से बिहेव कराने की कोशिश करी, कैर। और अब मैंने इसको कुछ और प्रोवाइड किया, दैट मीन्स मैंने इसको नाम प्रोवाइड किया जेम्स और स्मिथ। लेकिन जेम्स स्मिथ में आप ऐसे मत करें, जैसे अगर आपने ये सप्लाई किया और यहाँ पे आप उसे प्लस कर रहे हो, तो उस फंक्शन का जो बिहेवियर है उसको समझना पड़ेगा आपको। तो प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि आप दे तो उसको स्ट्रिंग लिए, ठीक है, हाँ तो कैरेक्टर दे दिए, तो फिर आपको ये ऐसे नहीं करना। अब आपने यहाँ तो प्लस करवा लिया, प्लस तो ठीक है, लेकिन ये इन दोनों को यहाँ रखेगा, तो या तो इन दोनों को रिटर्न करवा लो टर्नरी ऑपरेटर लगा के, पहले एक को रिटर्न करवा दिया, दिस वन करते हैं। इसमें फिर ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली ऐसी रहने दो, और इसमें ना सिंगल कैरेक्टर पास होगी, स्ट्रिंग हो गए, दैट मीन्स ए और बी, ए और बी कर दी, इनको हमने यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया। नाउ सी द आउटपुट क्या आती है। देखो कुछ भी कर लो, लेकिन फंक्शन का नेचर कुछ ऐसा बनाओ
इसमें थोड़ा बहुत लिटिल बिट ये काम करता हूँ कि लाइक मैं इसमें कर देता हूँ कि जो मेरा टर्नरी ऑपरेटर है कि अगर ए ग्रेटर देन किससे है बी, तो कोलन क्या हो जाए ए, अदरवाइज बी, राइट। सो अब मैं इसको रन करता हूँ, नहीं क्वेश्चन मार्क देन कोलन आएगा, क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर कोलन। सो इसको रन करते हैं यहाँ से, तो देखोगे अब आप यहाँ पे क्या आया 6 आ गया और उसके बाद क्या आ गया आपका बी आ गया। दैट मीन्स यहाँ अब जो मेरा लॉजिक है ये कैसा लॉजिक हो गया जिसमें ना तो अर्थमेटिक हो रहा है, ना कुछ आपका मतलब अर्थमेटिक, ना ही कुछ हमारा वैसा कोई ऐसा लॉजिकल काम हो रहा है जिससे प्रॉब्लम्स बने। और भी मैं यहाँ पर कुछ और भी भेज सकता हूँ, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ प्लॉट, और प्लॉट में मैंने जो सप्लाई किया है दैट मीन्स मैंने सप्लाई किया है 5.6 और यहाँ पे मैंने सप्लाई किया है दैट मीन्स 9.2, राइट। सो मैं इसको यहाँ से फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और नाउ सी द आउटपुट, देखिए। हाँ, अब आपका क्वेश्चन है कि इसको ऊपर बना लो, राइट। हाँ देखो, अब क्वेश्चन क्या है कि सर इस टेम्पलेट को हम सबसे ऊपर डिफाइन कर दें, क्लास के ऊपर ही, ये लीजिए, राइट। और अब इसको हम रन करके देखें तो क्या हमें इसका जो डिफरेंस नजर आएगा, तो ये क्या कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन वो डिफाइन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है यहाँ से इस टेम्पलेट को, दैट मीन्स कि वो हमारा यहाँ है, तो आप इसको यहीं पर डिफाइन करें। तो इस तरीके से ये हमारा एक अच्छा प्रैक्टिकल रहा जेनेरिक क्लास से रिलेटेड। हमारा टेम्पलेट था, तो टेम्पलेट का टाइप तो मैंने डिफाइन कर दिया, आप ऐसे भी बना सकते हो मेन फंक्शंस में। कंपाइलर ने ये कोड अलग जनरेट कर लिया, कैरेक्टर भेजो, तो जितनी बार आप ये जो यहाँ पर जो इसका टाइप बताओगे उतनी बार ही कंपाइलर एक नया कोड जनरेट करता रहेगा इंटरनली। जेनेरिक क्लास को भी इसी में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो दैट मीन्स टेम्पलेट, और जो मेरी क्लास है, क्लास का एक का नाम रख दिया तो हमारा इसी को करते हैं प्रिंट, और इसको वैल्यू भी चाहो तो आप यहाँ से इसको पब्लिक कर दो, इसे पब्लिक, और इसको वैल्यू भी असाइन कर दो। तो वैल्यू चाहो तो इसको कंपाइल टाइम पे कर देना, या मैंने यहाँ से 50 कर दिया बाय डिफॉल्ट पहले से, और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, तो इनिशियलाइजेशन कितना, ये कितना आ गया आपका 50 आ गया, लेकिन मुझे इसको ऐसे नहीं करना था, मैं नॉर्मली इसको कहीं असाइन कर लेता इस कंस्ट्रक्टर में, और कंस्ट्रक्टर में जब मैं इसको ऑब्जेक्ट से डिफाइन करूंगा, लाइक यहाँ से मैं पास करूंगा कि टी, और यहाँ से मैं पास क्या कर दूंगा लाइक कुछ भी ए, और मैं यहाँ से क्या पास करूंगा दैट मीन्स x इक्वल टू ए, राइट। और इस x की वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और अब मैं ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर वैल्यू पास कर दूंगा दैट मीन्स 50 या कुछ लाइक 66। अब मैं इसे यहाँ से कॉल करता हूँ, 66, परफेक्ट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि अब मैंने ये ऐसा प्रोग्राम बना दिया कि एक ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हो तो इससे आ जाएगा, और अगर आपने यहाँ पे पास कर दिया कि लाइक सर हमने तो यहाँ पे पास किया है कैरेक्टर में ए, और आपने यहाँ पे क्या रख दिया कैर, सो कैर होने से मेरी पूरी क्लास का एनवायरनमेंट बदल जाना चाहिए, जो है ओबीजे, दैट मीन्स माई जेनरिक ओबीजे। अच्छा, वहाँ पे कुछ प्लस माइनस थोड़ी है, हमने टी रखा, पब्लिक हुआ, एक बार इसको चलाते हैं, कैर किया ओबीजे ए माई, पर हाँ ऑब्जेक्ट टू बना लो, क्योंकि सेम नाम से ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम। सो यहाँ से इसको हम रन करते हैं, फिर देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। देखो क्या आ गया, ए आ गया, तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन भी इस तरीके से बिहेव करे, और फंक्शन में भी मैं क्या कर रहा हूँ अभी, खाली जो है ना, चाहो तो दोनों दो भिजवा दो वैल्यू। तो मैंने फंक्शन से कहा कि आपका जो टाइप होगा ओबीजे, अब ओबीजे टू का तो टाइप ये हो गया, मैं कर रहा हूँ ओबीजे पहले वाला, उसका टाइप हो गया इंटीजर, और मैंने इसको दो वैल्यू सप्लाई करने की कोशिश करी, तो क्या ये पॉसिबल है या मैं इसको एक वैल्यू ही रखूँ?
क्वेश्चन अब ये है, तो इसने कहा कि एरर की आप जो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हो ओबीजे इसमें 5 6, अच्छा तो फिर मैं एक काम करता हूँ कि चलिए हम इसको यहाँ से खाली ए ही रख रहे हैं, हम 2 नहीं रख रहे, ये रहा टी ए, ठीक। तो हम यहाँ से एक वैल्यू भेजना चाहेंगे, कितनी 11, तो 11 कहाँ जाएगी, यहाँ यहाँ से वो वैल्यू रिटर्न होके वापस यहाँ आएगी, टाइप मैंने इसका इंटीजर बता दिया। तो ये कह रहा प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर इंटीजर, तो दैट मीन्स ये बोल रहा है कि अच्छा कि आप बता चुके हो, तो मैं इसका टाइप भी हटा के देख लेता हूँ, ऑब्जेक्ट का टाइप हटा देते हैं। तो अब इनको कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो कहाँ पे चैलेंजेस आए हैं, यहाँ पे एक सेमीकोलन बन के ये यहाँ से इसको रन कर देते हैं, राइट। सो 11 आ गया, तो अब यहाँ तो डेटा टाइप की हमने ऑलरेडी ऊपर बता दिया, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ रही अब, तो ये बेनिफिट हुआ। अगर मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस फंक्शन का टाइप यहाँ पर, और मैं ऊपर भी बता चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहा हूँ फिर से, फिर प्रॉब्लम आ गई। दैट मीन्स अगर आपने जेनरिक लेवल पे बता दिया तो आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे कि सर 2 वैल्यू भी सप्लाई करते हैं फिर तो हम, कि हमने तो यहाँ पे टी किया था और यहाँ से टी कर दिया फिर, और यहाँ से बी कर दिया, और फिर वही जो कॉन्सेप्ट हमने पहले लिया था कि ए ग्रेटर देन बी और टर्नरी, और यहाँ से फिर हमने कहा ए कोलन बी, और इसको आप इस तरीके से रख लीजिए, और ये आपका यहाँ ऐसे रख लीजिए। लिटिल बिट प्रोग्राम लेंथी तो हुआ, लेकिन डाउट्स पूरे कुल क्लियर हो जाएंगे। सो हमने क्या किया, इसको तो अभी ऐसे ही चलने दिया। अब मैंने यहाँ पर जो भर दिया, मैंने भर दिया 10 और यहाँ से भर दिया 20, तो 10 20 यहाँ गया। चलो देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तब इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि एक तो जेनरिक लेवल पे हमने डिफाइन किया, यहाँ पे एक है, तो अब जो ऑब्जेक्ट का टाइप बन जाएगा और उस ऑब्जेक्ट से जो आप काम करोगे, अब सपोज करो आपने कहा सर हम ऑब्जेक्ट 2 से काम करते हैं, तो ऑब्जेक्ट 2 का टाइप क्या है, तो ये वैल्यू कैसे बिहेव करेंगी, एरर देंगे। हाँ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, इसमें कैरेक्टर्स वैल्यू पास करनी चाहिए। तो इसमें जैसे हमने कहा कि एच, और यहाँ पे हमने रख दिया क्या पी, आपकी ये वैल्यू डिफाइन हो रही है ना, तो ऑब्जेक्ट 2 हमने यहाँ पे डिफाइन किया और इसको फिर चला लिया, फिर हम इसके आउटपुट देख लेंगे यहाँ पे क्या है। देखिए पी आ गया, तो ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा प्रोग्राम ये हमारा बना है। सब चीज़ों का मिक्सअप हो गया, जेनरिक क्लास का भी और जेनरिक फंक्शन। ये जेनरिक फंक्शन मैंने पहले बता दिया, और इसमें क्लब कर दिया है कि जेनरिक क्लासेस का और मल्टीपल ऑब्जेक्ट का। तो आज के लिए इसमें इतना, थैंक यू।